मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज बात करते हैं 2.2 की एक्सरसाइज 2.2 और इसके पहले हम लोग 2.1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे 2.2 की। तो 2.2 में हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने 2.1 देखा था। आज हम इस पे बात करेंगे। तो लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा, ये क्या होता है बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a। अल्फा प्लस बीटा लिखा है मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज है, एंड इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस। अब b देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पर x कोफिशिएंट b है, लिखेंगे माइनस, और b कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दो फार्मूले आपको इसमें याद करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, c अपॉन a। अब देखो c क्या है, c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो क्या रखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। सम ऑफ जीरोज कितना होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है c/a। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और जीरोज हम लोगों ने पढ़ाई था 2.1 में। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है x² -2x और -8, इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लेट इसको px मान लो, px इक्वल टू x² -2x और -8 हो जाएगा। अब इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसको 0 पे इक्वल करते हैं, x² -2x -8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही आपका जीरोज होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x² माइनस, कैसे फैक्टराइज करेंगे, -4x और +2x -8 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन समझाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और उसी को प्लस या माइनस कर दे तो -2 आ जाए। ठीक है, देखिए -4 और +2 लिया हमने क्या लिया, -4 और +2 लिया। तो -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और माइनस है तो माइनस रहेगा, -8 आ जाएगा। और -4 +2 करेंगे तो 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा -2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस आएगा। कितना बचेगा -2, -4 और +2 हम लोगों ने चूज कर दिया। अब दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन किया इस वाले से, तो यहाँ एक x बाहर हो गया तो एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर हो गया, कितना बचा -4 बचा। फिर इन दोनों से कॉमन लिया है, फिर अब इन दोनों से कॉमन लेना है, यहाँ से ले लो 2 कॉमन,
2 कॉमन लेने के लिए बचेगा x माइनस 4, 2 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉमन हो गया इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 कॉमन कर लो तो अंदर कितना बचा, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा 2 बचा, दिस इम्प्लाइज 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 करते हैं और एक बार इसको, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू उधर माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और इधर कितना है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये हमारे जीरोज हो गए, hence zeros of polynomial इक्वल टू क्या है +4 -2। फिर इनके बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। रिलेशन से बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, देन आप लिखेंगे यहाँ से सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना होता है -b/a। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि -b/a होता है। चलिए -b/a माइनस, ठीक है, अब -b/a ये तो फॉर्मूला हो गया। फिर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा पूरा लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 अब प्लस बीटा की वैल्यू -2, अब ये घटेगा कितना बचेगा 4 - 2 हो जाएगा ये, और 4 - 2 कितना आएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझिएगा, इक्वल टू किसके बराबर होता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब हमें इसी से इसको कंपेयर करना है, दिस इम्प्लाइज -b/a इक्वल टू, देखिएगा हमें यहाँ पर +2 मिला है, हमें यहाँ पर +2 मिला है, लेकिन हमको बनाना क्या है, हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला में -b/a होता है, तो हमें एक माइनस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस और एक ये माइनस ले लिया, और अपॉन में 1 तो कर ही सकते हैं। ठीक है, हमने 2 माइनस ले लिया, जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम फार्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए हमें इस माइनस को बनाने के लिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ना फार्मूला होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखो कंपेयर करके देखो, यहाँ कितना लिखा है -2 किसका कोफिशिएंट है, x का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट -2 है, फिर अपॉन में 1 है, 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अभी तो ये क्या हुआ है सम ऑफ जीरोज, अब इसी का हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपके पास 4 है, इंटू बीटा, बीटा कितना है -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 8, दैट इज -8 आएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो -8 हुआ, तो c/a कितना आ गया -8, और -8/1 तो कर ही सकते हैं। क्या होता है फार्मूला इसका, कोफिशिएंट माइनस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ नहीं यहाँ पर c/a का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लीजिए कांस्टेंट टर्म कितना है -8, ये देखिए -8 है को, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया।
इस तरह से इनके बीच का पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स करके इसको जरूर पूछें, इसको हम फिर से एक बार आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन में और देख लें, शायद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड नंबर। ये है 4s² माइनस 4s एंड प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, हम इसको p मानते हैं। तो ps इक्वल टू, यहाँ पर s है तो s मानेंगे, x होता तो px मानते, y होता तो p बाई t होता तो pt मानते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ps इक्वल टू 4s² माइनस 4s और प्लस 1। अब हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइज में प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए सॉल्व कर दिए इसको। तो 4s का नंबर चूज करना पड़ता है, इस 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नंबर ढूंढ लीजिए, कितना ले लेंगे, -2s प्लस 1। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो x² होता है, मतलब जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, 1 से ज्यादा जो कुछ भी होता है तो उस नंबर का हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते नहीं है लेकिन दिमाग में रखते हैं कि यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, कितना लिखा है, ये वाला जो होता है 4, इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बनता है 4, मतलब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब हम ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे +4 आए और उसी को माइनस या प्लस करने पे माइनस आए। तो हमने क्या लिया, -2 लिया, -2 और -2। जब -2 में -2 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस और 2 या 4 हो जाएगा। ठीक, फिर अब इन्हीं को ऐड कर, दोनों का नाम साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाएगा, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। अब इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में से 2s कॉमन ले लो, 2s कॉमन लिया, यहाँ से 2 बाहर हो गया तो एक 2 बचेगा, 2 2 या 4 होता है, और यहाँ से एक s बाहर हो गया तो एक s बचेगा, और 2s हमने पूरा बाहर कर दिया, कितना बचेगा, जब पूरा बाहर हो जाता है तो वहाँ पर 1 लिखते हैं, -1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से हम माइनस बाहर निकाल दिया तो -2s था तो +2s हो जाएगा, और यहाँ पर +1 था तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम जीरोस निकाल रहे हैं, इसको जीरो साथ में लेके चलते हैं, इसको हम जीरोस निकाल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज अब 2s - 1 2s - 1 दोनों टर्म में है तो 2s - 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचा, 2s - 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको 0 करो, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 2s 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 होगा, एंड दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 हो जाएगा। अब दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 1/2, दोनों सेम है तो 1/2 और 1/2 इसके जीरोज हो गए। ठीक, चलिए, तो हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। फिर अब हमें रिलेशन निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी 1/2 है, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, और इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है फार्मूला, -b/a, तो हमें एक माइनस चाहिए। ठीक है, तो देखिए माइनस, हम यहाँ पर दोनों प्लस में है, अगर ये नंबर दोनों प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ा, 2 माइनस देने पड़ेंगे सम ऑफ जीरोस में, क्योंकि फार्मूले में माइनस ही होता है, बट यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस बनाने के लिए 2 माइनस देने पड़ते हैं। तो माइनस लिया, ये -2/2, क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है कि नहीं है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये ऐसे कर सो काट दो तो बेटर रहेगा। 1 2 1 2 1/1 बना दो, यहाँ पर 1 ही लिख दो, ये बेस्ट रहेगा। उसको 4 बनाना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, वही चीज आ गई। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको इस पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देखिएगा, जैसे हमने यहाँ 2/2 था, तो इसको हम 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप इस पे गौर करिए, -4/+4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? ताकि इस फॉर्म में वो दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो -4 है और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +4 है। इसलिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इस फॉर्म में वो दिखने लगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लो माइनस, तो ये माइनस फार्मूले का हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -4, यहाँ पर देख लीजिए -4 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 और यहाँ पर देख लीजिए 4 ही है। ठीक है, ये हो गया। फिर अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए, उसमें भी वही चीज मिलेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा भी हमारा 1/2 है इंटू बीटा भी 1/2, कितना हो गया 1/4। 1 का 1 से मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, मीन्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। 1/4 है, फार्मूला क्या होता है, C/A इक्वल टू 1/4। क्या होता है ये, कांस्टेंट टर्म होता है। पहले फार्मूला याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देखो कांस्टेंट टर्म कितना है 1, यहाँ पर देख लीजिए 1 ही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे देख लीजिए 4 ही है। तो इस तरह से हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम इसी का फाइंड आउट करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप ट्राई करिए, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट्स करके उसको पूछ लीजिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या कहना है, हमें पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है। तो इसमें एक नोट्स पे आप लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ polynomial then given polynomial is, तो हमारा जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारा अल्फा और बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होगा, इस तरह का हमारा पास इक्वेशन प्रोडक्ट वो रहा करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फार्मूला होता है, आप उसको याद रखिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, मीन्स अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 1/4 और -1। ठीक है, जो पहले दिया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहले नंबर पे दिया है वो है क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना दिया है 1/4। जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना है अल्फा इंटू बीटा होता है और वो कितना दिया है -1। बस यही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। देन हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी फार्मूले का आप लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, यहाँ पर -1 ऐड कर दीजिए, -1 हो गया। अब आप ले लो एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे 1/1 करके, एलसीएम आपको 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई होगा बाई एलसीएम रूल, 4x² माइनस एक्स और माइनस। अब इस 4 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारा बचेगा टोटल 4x² माइनस एक्स माइनस, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया है, तो हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर ये दिया है √2 और दूसरा दिया है 1/3। √2 क्या है, सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस वो कितना दिया है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा और दिया कितना है √2। फिर आपका दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 दिया है। हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये यही फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 दिया है, √2x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1/3। फिर से वही काम, एलसीएम ले लीजिए तो 3 आएगा, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाकी क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करिए, कोशिश करिए बन जाए आपसे, नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको डेली का डेली आप लोग कंप्लीट करते रहें। उसके बाद हमें जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनके लिए RD शर्मा भी लेके आना है, RD शर्मा का भी सोल्यूशन हमें करना है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।